हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम कर है रहे तलहा। होंगे। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 67 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही हम्म। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हम्म। क्योंकि अब किस प्रकार ये काल यमन जो है वो राजा बना, ये स्टोरी हमें जानने को मिली। और उसमें हमें एक और स्टोरी जानने को मिली जो कि ताल जंग की है। हम्म। वो अपने उसकी बेस के आप देखें, उसने अपने दादू की सीमा इतनी बड़ी की, बड़ी का इतनी संपत्ति मतलब कि की, उसके पास इतना हर चीज़ है इतना दुनिया की। टैग का उसके बाद बिल्कुल। जो उसको कमी महसूस होती है कि उसकी संतान कोई संतान कोई नहीं नहीं है, है। तो अब वो संतान की प्राप्ति के लिए या ये सवाल के लिए वो कहीं भी जा सकता है। तो देखते हैं गाइस आगे होने क्या वाला। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। ऊपर वाले की दया और रहम से कभी मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। वो बड़ा दयालु है, वो सबका दुख मिटाने वाला है। वो तेरे दुख को भी जानता है और उसने तेरे दुखों को मिटाने का उपाय भी कर दिया है। मेरा दुख मिटाने का उपाय कर दिया है बाबा। हाँ, तेरा दुख सिर्फ इतना ही है कि तुझे एक बच्चा चाहिए जो तेरी सल्तनत और तेरे राजपाट का वारिस हो, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा कर सके, जिसकी वीरता पर तुम और तुम्हारी प्रजा दोनों को गर्व हो सके। यही चाहिए ना? जी बाबा। तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जाओ। वहां तारकंडे वन में तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। तारकंडे वन में बच्चा मिलेगा? हाँ, जिस बच्चे को आगे चलकर तुम्हारा बेटा कहलाना है। तुम्हारे बाद तुम्हारे साम्राज्य को संभालना है। उसका जन्म हो चुका है। जन्म हो चुका है? हाँ, शेषिरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग की एक अप्सरा के गर्भ से वो बालक पैदा हो चुका है। अपने जिस साम्राज्य को संभालने की तुम्हें चिंता है, उस साम्राज्य को संभालने के लिए तकदीर ने उस बच्चे को जन्म दिया है जो तुमसे अधिक वीर होगा। ऐसा योद्धा होगा कि संसार में कोई उसे हरा नहीं सकेगा। तुम्हें एक गुप्त रहस्य की भी बात बताता हूं कि उसे भगवान शंकर का ऐसा वरदान है कि संसार में किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकेगा। जा, तेरी तकदीर का वारिस वन में तेरा इंतजार कर रहा है। तो ये इस तरह हुआ था। उसे शेषिरायन से मांग ले और दत्तक पुत्र बना ले। जा। क्या वो देंगे? वो आ गया तो हाँ। उन्होंने दे दिया होगा तो वो राजा बने। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि यह बालक मुझे दे दो, पर यह नहीं सोचा कि अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को दे देना कोई आसान काम नहीं होता। मैं जानता हूं
अपनी औलाद को अपने से जुदा करना कितना दुखदाई हो सकता है, लेकिन अगर इसमें औलाद का भला होता हो तो आदमी ये जहर भी पी लेता है। अपनी संतान का भला जो उसके माता पिता कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस नन्हे से बालक को पिता के स्नेह से वंचित कर दूं, तो इसमें इसका क्या भला हो सकता है? बहुत भला हो सकता है इसका। हे महात्मा, आप नहीं जानते, ये जो आपसे इस बच्चे की भीख मांग रहे हैं, वो एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके आगे पीछे सैकड़ों राजे महाराजे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट है, अच्छा। आपका पुत्र इनके विशाल साम्राज्य का एकमात्र वारिस होगा। ये जो यहां जंगल में पड़ा है, ये राजमहल का राजकुमार होगा, जिसके आगे पीछे सैकड़ों दास दासियां कतारें लगाए खड़ी होंगी। इस बच्चे की तकदीर में एक महाप्रतापी सम्राट बनना लिखा है। इसीलिए हम दोनों को आपके पास इस बच्चे को लेने के लिए भेजा गया है। भेजा गया है? किसने भेजा है आपको? आनंदगिरी पर्वत की गुफा वाले बाबा जी ने। उन्होंने ही आपका पता दिया था। सम्राट उनके पास औलाद की भीख मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपने साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हो, वो तारकंडे वन में रहने वाले मुनि शशिरायन और एक अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुका है। उसे अपना दत्तक पुत्र बना लो, वही इस साम्राज्य का वारिस है। आनंदगिरी वाले बाबा जी को हमारे पुत्र के बारे में यह सब कैसे पता था? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने हमें यह रहस्य भी बताया है कि इस बालक को भगवान शिव का वरदान मिला है। ये संसार में किसी भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि इस रहस्य को केवल मैं और भगवान शिव ही जानते हैं। वो बाबा जी अवश्य कोई चमत्कारी योगी हैं, जिन्होंने आपको हमारे यहां भेजा है। हे महायोगी, आप जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी बात को एक दिव्य आदेश समझकर स्वीकार करता हूं। उस आज्ञा को मानकर अपना पुत्र इन्हें सौंपता हूं। शायद इसी में उसका कल्याण होगा। ऋषि ने वो बालक उसे दे दिया। फिर बालक को उसने बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम रख दिया काल यवन। काल यवन। फिर मलेच्छ राजा की मृत्यु के पश्चात काल यवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा वीर है सम्राट, ऐसा वीर है कि जिसने संसार के समस्त वीरों को युद्ध की चुनौती दे रखी है, परंतु आज तक किसी में भी उससे लड़ने की न शक्ति है न साहस। वो आज युद्ध करने के लिए तरस रहा है सम्राट, वो युद्ध करने के लिए तरस रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उकसाऊं। अवश्य महाराज शल्य, अवश्य। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा करे तो हम पीछे से मथुरा को घेर लेंगे और फिर मथुरा वालों के लिए
दो तरफ की आग से बचना असंभव हो जाएगा, असंभव। महाराज शल्य, आप आज ही यवन देश की ओर कूच करके काल यवन के पास हमारी मित्रता का संदेश लेकर जाइए और उससे कहिए कि यदि जरासंध और काल यवन की शक्तियां आपस में मिल जाए तो इस धरती का राजनीतिक चित्र ही बदल जाए। हाँ, सम्राट, हाँ। काली यवन की एंट्री हो गई है। ये अपने पिता ऐसा नहीं लग रहा। भाई टिकट की तरफ से आपने देखा महाराज काल यवन की, महाराज काल यवन की, महाराज काल यवन की। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो गाइस फाइनली हमें पता चला कि काल यवन की किस एंट्री प्रकार, हाँ एंट्री भी हो चुकी है और किस प्रकार वो राजा बना और सारी स्थिति हमें जानने को मिली है कि जब वो जाते हैं तालजंग जी अपने संतान प्राप्ति के लिए या जानने के लिए एक बाबा के पास, तो वो उनको सारी बताते हैं रहस्य दिखाते हैं सारा। तो जब ये सारी बातें जाकर वो बताते हैं उन ऋषि को, वो कहते हैं ये तो मेरी और शिव जी की बातें थी, ये आप लोगों को कैसे पता। उन्होंने फिर उनके बारे में बताया। वो कहते हैं कि फिर मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ, दिव्य देश समझ कर मैं उसका पालन करता हूँ और अपना पुत्र आपको सौंपता हूँ। क्योंकि उन्होंने आकर कहा कि इस जो बालक है इसकी जो वो है इसकी किस्मत में सम्राट बनना लिखा हुआ है, तो इसके आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, ये इस जंगल से उठकर राजकुमार बनने के लिए पैदा हुआ है। तो गाइज लास्ट में हमने जिस तरह मोहसिन भाई ने कहा कि हमने काल यमन, अब हम 2 एपिसोड से ये नाम सुन रहे हैं काल यमन, तो फाइनली हमें उनकी एंट्री देखने को मिली है। तो अब जो बिल्कुल अपने पिता की बात ही नजर आते हैं क्योंकि उन्हीं की तरह के हो चुके हैं। तो गाइज अब देखना ये है कि किस प्रकार, या फिर जब जरासंध का आदेश जाता है तो वो मानते हैं कि नहीं मानते, तो देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।